हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक के बारे में जिसमें एक्चुअली हमें लास्ट 2 वीक्स में कुछ ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। एंड आई एम डैम श्योर कि जब आप इसके एनालिसिस को अंडरस्टैंड करेंगे और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पे जब समझाऊंगा तो डेफिनेटली जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं मार्केट में उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि वो इस पर्टिकुलर स्टॉक को जिसका नाम मैं एट द एंड ऑफ द सेशन डिस्क्लोज करने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर स्टॉक में किसी भी राइस पे सेल करके पैसे बना सकते हैं। येस, दिस वीडियो इज़ फॉर द शॉर्ट सेलर्स एंड बिलीव मी, ये जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक है, ये ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है एंड डेफिनेटली जो इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पे एंड समझने की कोशिश करते हैं कि एक नॉर्मल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे स्टॉक्स में आइडेंटिफिकेशन होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा नया लक्ष्य बैच जो कि एक टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29th of May 2022। yes, this month on 29th of May we are starting a fresh batch that is लक्ष्य। एंड इस लक्ष्य बैच में आपके लिए आज मैं जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ ये आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल क्रिएट करेगा, सेट करेगा कि कैसे एक प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए जब किसी आप स्टॉक को एक एनालाइज करते हैं। राइट, सो गाइज लेट्स गो ऑन दी चार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक नॉर्मल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की अप्रोच में कितना बड़ा डिफरेंस रहता है। मार्केट देती है सबको कमाने का मौका। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन दबा के मारो मौके पे चौका। तो फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ ऑन दी चार्ट इज दी ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन क्या होता है दोस्तों? वी नो कि जितने भी ट्रेडर कम्युनिटी है, खासकर रिटेल ट्रेडर कम्युनिटी, उन लोग के लिए ट्रेंड लाइन बहुत मैटर करती है। तो जब भी कोई टेक्निकल चार्ट्स पे लर्निंग शुरू करता है तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन से करता है। सो प्रोबेबली जो मैं चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ ये वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है और अगर मैं आपसे बोलूँ कि दोस्तों इस पर एक ट्रेंड लाइन प्लेस करनी है जो कि सपोर्ट डिफाइन करे, then definitely you people are going to draw this kind of trend line जहाँ पे आपके supports are well defined. So now if you will check here, then this support area and this support area is clearly well defined, जहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेते हुए बनती है। तो जितनी बार मार्केट ऊपर जाता है मीन वर्जन के लिए इसी सपोर्ट पे मार्केट वापस आते हैं और इस टाइम पे भी जो इस वक्त करंट सिनेरियो इस पे लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल होता है जिस जगह पे ये पर्टिकुलर स्टॉक है, अगर ये स्टॉक फॉल होता है देन डेफिनेटली ये स्टॉक इस पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन पे आके वापस से रिवर्स बैक कर सकता है। राइट, सो दिस इज़ व्हाट नॉर्मल एनालिसिस, व्हाट नॉर्मल ट्रेडर्स डू। लेकिन जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर अप्रोच करते हैं तो प्रोफेशनल ट्रेडर की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। कैसे? चलिए समझते हैं चार्ट्स पे। तो सबसे पहला जो टूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चार्ट को डिकोड करने के लिए, दैट इज पैरेलल चैनल। सो इफ आई हैव टू मेक वन पैरेलल चैनल ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट, देन प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट चैनल जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट चैनल जो हम यहाँ पे एक लगा सकते हैं। Now, what is the difference between the trend line which we drew earlier और अभी जो हमने चैनल ड्रॉ किया उस पर क्या एक डिफरेंस है? गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपके लिए ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी इसे सपोर्ट लेवल्स आपको विजिबल करा रही थी कि आपके सपोर्ट लेवल्स क्या है। लेकिन अगर मेरे को इस पर्टिकुलर चार्ट पे हमको टारगेट्स देखने हैं या हमें एक पर्टिकुलर रिवर्सल जोन देखना है तो ऑब्वियसली वी ऑल वुड अग्री कि आपके लिए ये जो पहले रेजिस्टेंस था फिर उसके बाद ये सपोर्ट्स कन्वर्ट हुए, तो इस पूरे बेस लाइन को हमने जब एक बेस लाइन लेके उसको जब ऊपर की ओर ड्रॉ किया देन डेफिनेटली ये जो पॉइंट्स थे इन सबको कैच किया तो हमें मालूम चला कि ये जो पर्टिकुलर जोन था ये जोन आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, उसके बाद इसी जोन ने आपके लिए सपोर्ट वर्क किया। सो इट इज़ वेरी 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 क्लियर कि जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, जो नॉर्मल ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, उसकी जगह अगर किसी प्रोफेशनल ट्रेडर ने कोई चैनल ड्रॉ किया होता दैट डेफिनेटली वहाँ पे उसको बेनिफिट दिखता और मिलता। राइट, ये तो कहानी हो गई पास्ट की कहानी में एक्चुअली हर कोई इसकी बात कर लेता है और क्योंकि हमारा 5 सर्कल्स का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है इसलिए हमें पास्ट से ज़्यादा अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो इसी के साथ साथ अगर मैं इसमें एक और पैरेलल चैनल ड्रॉ करूँ from if I take current scenario in consideration, then can we say कि ये जो अभी चैनल है पैरेलल चैनल अभी जो आप देख रहे हैं ये पैरेलल चैनल आपके लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा था। दैट मीन्स
अप्रैल 2020 से अभी तक का ये जो पैरेलल चैनल था, प्राइसेस वन वे अप इसी चैनल के अंदर प्राइसेस ट्रेड कर रहे थे. सो इफ यू विल सी दिस, लेट मी शो यू वेरी क्लियरली. सो इफ यू विल सी दिस, देन प्राइसेस वर ट्रेडिंग इन दिस चैनल फ्रॉम 2020 April 2020 till now. Recently we have seen a one major breakdown. The prices are below this channel. But remember guys, मैंने आपको फिर बताया था ये हो गया एक एक्सेप्शनल बात. लेकिन अगर इसी चीज़ को आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो बिगर टाइम फ्रेम चैनल था जिसको हमने पहले ड्रॉ किया था, वो एक रेजिस्टेंस था अबव लाइन पे, और वो रेजिस्टेंस कैन कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट लाइन. तो आपके लिए क्या यहाँ पे लेकर के आया, एक सिंपल सा फंडा कि ये आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम का जो चैनल है, जो राइजिंग चैनल है, उस राइजिंग चैनल के बाद, ब्रेकडाउन के बाद, दिस कैन टेक सपोर्ट ऑन दिस लॉन्गर टाइम फ्रेम चैनल, जहाँ का इसका ये सपोर्ट क्लियरली विजिबल है. अब ये सपोर्ट क्या हो सकता है, एक ये रेंज हो सकती है. इफ़ आई ड्रॉ इट हियर, दिस कुड बी अ रेंज. सो अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको बहुत परफेक्टली दिखाई देगा. लेट मी शो यू. अगर मैं इस चैनल को हाइड कर देता हूँ, देन दिस कुड बी अ रेंज. तो नॉर्मल ट्रेडर्स क्या करते हैं, ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर कहते हैं देखो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है. लेकिन क्योंकि वो बिगर टाइम फ्रेम पे एक चैनल है जो कि फार मोर इंपॉर्टेंट है दिस स्मॉल ट्रेंड लाइन, तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले दिनों में पर्टिकुलर स्टॉक हमें 1980 1970 तक तो डेफिनेटली मिल सकता है. अभी जो इसमें प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2085 से 2100 का प्राइस रेंज एक देखने के लिए मिल रहा है. लेकिन अगर इसी के अंदर हम एक और चैनल की बात करें तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हमें एक और शॉर्टर टाइम फ्रेम, वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम का इसमें एक चैनल देखने के लिए मिलेगा. और ये शॉर्ट टाइम फ्रेम चैनल में क्या बता रहा है कि नाउ वी हैव द कंफर्मेशन फ्रॉम टू ब्रेकडाउन्स, टू चैनल ब्रेकडाउन. वन इज दिस 2 years चैनल ब्रेकडाउन, सेकेंड इज दिस वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन विच इज फ्रॉम November 2021 टिल नाउ. तो ये दोनों ब्रेकडाउन हमें कंफर्म हुआ और ये कंफर्मेशन हमें दे रहा है कि स्टॉक इज नाउ रेडी टू गो around the levels of long term resistance. जो पहले resistance था, now it can convert into a support, but minimum till 1970 1960 तक ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है, राइट. लेकिन ये हो गया एक एक बिगर फ्रेम जिस पे हमने इसको चेक किया. बट अगर आप इस पूरे एनालिसिस में आप एक और चीज़ चेक करेंगे विच इज़ कि आपके लिए यहाँ पे एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ विजिबल है. दैट इज़, अगर इसके वॉल्यूम्स की हम बात करें दोस्तों, लुक एट दिस वॉल्यूम्स, राइट. अगर इसके हम वॉल्यूम्स की बात करें तो जब इसमें ये वाला ट्रेंड अवेलेबल था तो इस ट्रेंड में आपके लिए जो वॉल्यूम थे वो वॉल्यूम आपके लिए राइजिंग वॉल्यूम थे. इफ़ यू विल चेक दिस, देन दीज वॉल्यूम्स वर दी राइजिंग वॉल्यूम्स आपके लिए जब ये वॉल्यूम वर्क कर रहे थे. तो यहाँ पे हमें राइजिंग वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहे थे. लेकिन उसके बाद जब ये सेकेंड लेग रैली आया इसमें, जो कि एक चैनल के अंदर था, तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे डिमिनिशिंग होते हुए दिखे. तो एक सिंपल सी बात है, कोई भी रैली में अगर वॉल्यूम का सपोर्ट होगा देन डेफिनेटली देयर इज़ अ पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड दी गुड बाइंग जोन, जो कि एक दूसरे ट्रेडर्स के फेवर में था, या दूसरे बड़े ट्रेडर्स इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर रहे थे. लेकिन द सेकेंड जहाँ पे एक और रैली थी जहाँ पे वॉल्यूम डिमिनिशिंग हो रहे थे, वहाँ पे एक फंडा हम ये लगा सकते हैं कि माइट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो रही थी रेदर देन ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा था जहाँ पे लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. और देन क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के लिए हमेशा फैंसी होते हैं ऐसे स्टॉक, तो वहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के फंसने के चांसेस काफ़ी हाई थे, राइट. नाउ इफ़ वी विल सी, जो मैंने आपको दिखाया कि इसमें पैरेलल चैनल तो था, पैरेलल चैनल बताया, फिर मैंने आपको ये जो दो पार्ट थे जो एक ट्रेंडिंग मूव्स थे उनमें वॉल्यूम्स का इंपॉर्टेंट रोल बताया. इंपॉर्टेंट रोल के साथ अब आपको ये समझना है दोस्त, डिमिनिशिंग उसके साथ अब यहाँ पे एक नॉर्मल मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ कि दिस गाय मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, who is having the holding in this particular stock, has sold this in June 2021. यहाँ कहीं उन्होंने अपने 22 लाख शेयर्स सोल्ड किए थे. Yes, you guessed it right. We are talking about Titan. This stock is Titan stock. This particular chart is of Titan stock. Titan में अभी एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, जो एक 2-way चैनल्स, जो मैंने आपको दो चैनल एक मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे दिखाया जो कि 2 years का चैनल था, दिस वन, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और एक शॉर्टर टाइम फ्रेम दिखाया जो कि दिस वन. ये दो चैनल्स का अच्छा खासा ब्रेकडाउन है. नाउ एनी पुल बैक इन दिस चैनल, अगर हमें पुल बैक देखना है तो वी वुड लव टू गो ऑन दी डेली टाइम फ्रेम चार्ट. तो अगर आप ये जो पैरेलल चैनल देख रहे हैं, अगर इसका कोई भी आपको पुल बैक मिलता है नेक्स्ट 2 days टिल हेयर और टिल हेयर, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड चांस टू शॉर्ट. क्योंकि ये जो आपके ये रेजिस्टेंस जोन बने हैं, तो आपके लिए 2500 2400 दिस वन, और आपके लिए 2400 से लेके 2500
कहीं पे भी आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है जब भी इसमें 200-300 पॉइंट्स का बाउंस बैक आएगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफ़ी डीप है, काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी एक बोलते हैं एग्रेसिव मोड में है। इसीलिए शायद आपको जो भी अपॉर्चुनिटी ऊपर में सेल ऑन राइज की देखने के लिए चाहिए वो शायद आपको ना मिले और मार्केट यहाँ से सीधा फॉल करके आपका 1980-1970 के आसपास वापस से सस्टेन करे प्राइस, राइट। तो गाइज ये होता है एक आपके लिए शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी ना देख के इसके ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखना, सारा कनेक्टिंग दी डॉट्स रखना और उस कनेक्टिंग दी डॉट्स में एक प्रोफेशनल अप्रोच लेना, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज़ द राइट वे टू जज एनी स्टॉक। अगर आपने किसी स्टॉक में ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है देन डेफिनेटली इसको आपको ग्रैब करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये टाइटन स्टॉक में आपके लिए ये ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बाय साइड के लिए भी बनेंगी। उसके लिए हम आपको कैसे प्रिपरेशन करना है और आपको कैसे उसके ऊपर अप्रोच रखनी है वो आपको बताया जाएगा हमारे लक्ष्य बैचेस में, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपका बैच शुरू हो रहा है 29 May 2022। सो एनी वन ऑफ यू हु understand the importance of today, because if you will learn today then you are preparing yourself for the better tomorrow, right? So kindly join our sessions for a professional approach for connecting the dots, and definitely you are going to get benefit out of it, right guys? So thank you for listening to me, and thank you for liking this video. Kindly share this video with your friends and family so that other people can also take benefit of this. Thank you guys, thank you for your time.